हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज आप देख पाएंगे मैं आपको जेईई मेंस 1996 यानी कि 1996, 2010, 2001, 2015 ऐसे कई सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक छोटा सा टॉपिक आपके जेईई मेंस हो, सीयूईटी हो, नीट हो, हर एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको वहां पे सिर्फ मेंस के क्वेश्चन लाया तो इसका मतलब ये नहीं कि नीट के क्वेश्चन में रिपीट नहीं होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कई सारे क्वेश्चन आने वाले वीडियोस में मैं नीट के भी लेके आऊंगा और सीयूईटी का जो पिछले साल पूछे गए थे वो भी लेके आऊंगा। हालांकि सीयूईटी बस 2 सालों से चल रहा है, इस वजह से उसके पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है, लेकिन 70-75 शिफ्ट में पेपर में जो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार जो क्वेश्चन बदले हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, वो मैं आपको लाके दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी जर्नी होने वाली है हमारी और आपकी, तो विश्वास बनाए रखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे यहाँ पे। हर एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे और साथ में मेरी एक बुक बनने वाली है और वो आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्द, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट को मैं पिरो के एक जगह पे कलेक्ट करके लाया हूँ। ये मेरे 2-3 सालों की मेहनत है, आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और याद रखिएगा, बहुत मन लगा के कॉपी पेन उठा के रख लीजिए अपने साथ में और पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है तो आप स्टडी कैपिटल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चार्ज से लेके यानी कि जहां तक अब तक की इस जर्नी को, यानी कि 4 लेक्चर यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं आज। चारों लेक्चर आप जाकर वहां पे देख लीजिएगा, तब सारी चीजें समझ में आते रहेगी आपको सीक्वेंस से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। देखो भाई, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते टाइम पे कि हर एक चार्ज अपनी फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, हर एक चार्ज अपनी फील्ड क्रिएट करता है। सपोज मैं यहाँ पे राजा हूं तो राजा का भी एक दायरा होता है कि इस क्षेत्र में मैं राजा हूं, तो उस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए अपना एक बाउंड्री बनवाता है या अपने सैनिक खड़े करता है। लेकिन सैनिक भी खड़े करता है तो वो अपने पैटर्न से खड़े करता है। मतलब कि अगर मैं राजा हूं तो मेरे आसपास ज्यादा सैनिक रहेंगे ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं, ताकि मेरे आसपास ज्यादा फोर्स रहे। ठीक है, जितना दूर जाएंगे उतना कम फोर्स, और बॉर्डर पे थोड़े थोड़े फोर्सेस लगा दूंगा मैं। वही सेम काम हर एक चार्ज भी करता है। चार्ज क्या करता है? अपने फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन फील्ड को प्रदर्शित करने के लिए फील्ड लाइंस क्रिएट करता है। और मैं आपको बता दूं, ये फील्ड लाइंस जो क्रिएट करेगी हम लोग देख नहीं पाएंगे। ये क्या होती है? बस इमेजिनरी लाइंस होती है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं ताकि समझ सकें कि हाँ, इस तरीके से इसकी स्टडी पॉसिबल है। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में रेडियली आउटवर्ड फील्ड जाती है, यानी कि फील्ड लाइंस हम लोग कैसे बनाएंगे? बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि फील्ड आपका बाहर की ओर बना हुआ दिखाई देता था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा था। तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी होगी? बाहर की ओर। इसकी फील्ड लाइंस कैसी होगी? बाहर की ओर। जब पहले फील्ड लाइंस को समझा जा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरीके से बनाया जाए यह समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो पहले क्या था? पहले लोग समझते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे बनाते थे। कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे। तो इसमें थोड़ी एक प्रॉब्लम आई कि समझ नहीं पा रहे थे कहां फील्ड कम है, कहां फील्ड ज्यादा है और किधर फील्ड जा रहा है। तो इसको थोड़ा सब हटाने के लिए फिर लाया गया ऐसा वाला पैटर्न। इससे क्या होता है? इससे हर चीजें क्लियर हो गई, सब कुछ एकदम अच्छे ढंग से प्रदर्शित हो गया कि फील्ड लाइन कहां ज्यादा है, कैसे कम है। तो फील्ड लाइन कम कहां होता है, फील्ड कम कहां होता है? फील्ड कम होता है चार्ज के एकदम दूर पर। तो दूर पर फील्ड कम होता है, जितना पास आएंगे उतना फील्ड लाइंस या फील्ड ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। तो पास में देखिए फील्ड लाइंस पास पास में है, फील्ड लाइंस पास पास में है तो ज्यादा फील्ड। फिर दूर गए तो फील्ड लाइन दूर दूर हो गई, तो यानी कि क्या हुआ? कम फील्ड। तो जैसे जैसे फील्ड लाइंस दूर जाती रहेंगी वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप समझिएगा, डायरेक्शन इसका आउटवर्ड दिखा दिया गया। यहाँ पर डायरेक्शन की भी परेशानी क्लियर हो गई। यहाँ पर डायरेक्शन की नहीं पता लग पा रहा था ना, पता लग रहा था कितना कम है कितना ज्यादा फील्ड है। ठीक है, तो फिर ऐसे वाले को यहाँ पे हम लोगों ने फाइनल किया। कैसे? यहाँ पे देख के कि अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। अगर आपके पास में नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, ये एकदम स्पष्ट बात समझिएगा। फील्ड लाइंस नेगेटिव है तो अंदर में आती हुई नजर आएगी, फील्ड लाइंस
पॉजिटिव यानी कि फील्ड चार्ज आपका पॉजिटिव है तो बाहर की ओर जाती नजर आएगी, निगेटिव है तो अंदर की ओर आती नजर आएगी। एक क्लियर पॉइंट स्टेटमेंट है, एकदम याद रखिएगा। देखिए डायरेक्शन ऑफ द फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब देखो भाई फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूर, या पॉजिटिव का है या निगेटिव का है, दोनों बात बराबर है। निगेटिव चार्ज से भी दूर ही होगी, ठीक है, और पास ही होगी। निगेटिव के लिए क्या होगा भाई, ऐसा अंदर की ओर होगा बस। बाकी जैसे जैसे हम फील्ड के पास से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी, ठीक है। तो डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव का जाता हुआ, निगेटिव का आता हुआ। क्लियर है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड क्या रहेगी, डेंसिटी ऑफ लाइंस। डेंसिटी ऑफ लाइन मतलब क्या हुआ, देखो भाई यहाँ पे मैं एक टर्म लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इसका मतलब जरा समझिएगा, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहां होगा, जितना ज्यादा होगा, यानी कि कैसे पता लगेगा कितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर इतने से एरिया में मैं ज्यादा फील्ड रख दूं, यहाँ पे फील्ड लाइंस ज्यादा रख दूं तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और इतने से ही एरिया में मैं मात्र 2 फील्ड बनाऊं, फील्ड लाइंस बनाऊं, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे और चीज देखिएगा, डेफिनेशन लिखी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस। मैंने कहा ना एक इमेजिनरी लाइंस है, ऐसे ये नहीं दिखेगा, जब चार्ज दिखता नहीं है तो फील्ड लाइंस कहां से दिखेंगी, ठीक है। इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम along which a free positive charge would move if allowed to do so। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये एक फील्ड लाइंस है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे से एक फील्ड लाइंस है बना हुआ है, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि अगर ये मान लीजिए स्पेस में
दूसरी चार्ज जितनी अच्छी दिख जाएगी वो अपने ट्रैक पे ही रहेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इन ऑब्जेक्टिव। कह रहा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, सब्जेक्टिव है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, लेकिन डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इन ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्या है ये भाई, डेंसिटी ऑफ जो फील्ड लाइंस होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव में होगी। अब देखिए ये सारी चीजें आप जितने पॉइंट्स एक एक करके नोट करते चलिएगा तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, देखो भाई यही चीज मैंने अभी अभी आपको बताई थी, ये दोनों पॉइंट्स में थोड़ा रिलेट करके बता देता हूं कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ये थोड़ा, ये जो मैंने पहली वाली बताई थी वो दूसरी वाली बात को एकदम सिंपली मैच कर रहा है, लेकिन ये वाली बात समझिएगा कि जितने चार्ज होंगे उसी के कंपैरिजन में फील्ड लाइंस बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में एक चार्ज है जिसमें से दो फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो अगर आपके पास में दो चार्ज हो गया तो आपके पास में चार निकलने लगेंगी फील्ड लाइंस। अगर आपके पास में 6 चार्ज हो गया तो कितना निकलेगा जल्दी बताइए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, एक चार्ज पे 2 तो 6 चार्ज पे कितना निकलना चाहिए, 12 निकलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक निकलेगा ऐसे, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ Q2 कितना है भाई, Q2 में 1 2 3 4 आ रहा। Q2 के पास कितना है भाई, Q2 के पास फील्ड लाइंस कितना है, 4 है। तो मतलब अगर यहां पे मैं बात करूं Q1 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आएगा 8x, यानी कि x की वैल्यू मुझे नहीं पता। Q2 के पास कितना आएगा 4x, हमसे पूछ रहा Q1 बटे Q2, तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए 8 बटे 4 बराबर 8x बटे 4x, x से x कटा 4 दूनी 8, यानी कि 2 आपकी वैल्यू आई। Q1 बटे Q2 की वैल्यू कितनी होगी, Q1 बटे Q2 की वैल्यू साफ साफ यहाँ पे पता लग गया 2 होगी। क्यों, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है कि जितना फील्ड लाइंस होगा उतने ही आपके पास क्या होंगे भाई, नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। अब कि इतने ही यहां से निकल रहे हैं तो यहाँ पे उतने ही तो आने चाहिए। मैंने बताया था ना, ऐसा तो होगा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकला और कोई स्पेस में भाग जाएगा, स्पेस में तो भागेगा नहीं, डेविएट तो होगा नहीं। अब यहां से घर से निकला है तो कहां जाएगा, अपने घर पे ही जाएगा। ठीक है, अपने घर से निकला है या तो गर्लफ्रेंड के घर जाएगा, वही तो मैंने कहा ना, बीच में कोई दूसरी देख के फिसल नहीं जाएगा, वही चीज तो भी मैंने कही, तो फिसलेगा नहीं भाई, जहां निकला वहीं जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहां पे पूछ रहा है क्या, ये बताइए कि अल्फा और बीटा के बीच में यहां पर रिलेशन लिखा हुआ, बहुत प्यार से समझिएगा। लिखा है द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज। फील्ड लाइंस क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज के। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है पता है, कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, यहां से ऐसे ऐसे दो फील्ड लाइंस निकले, ठीक है, तो जैसे ऊपर है वैसे सेम एज इट इज नीचे बनना चाहिए, यही होता है सिमेट्री। तो मतलब जैसे ऊपर है वैसे नीचे यहाँ पे आपका बनना चाहिए, तो यहाँ पे भी बन गया 3, तो ये है सिमेट्री। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 2 होता, यहाँ पे ऐसे 2 होता, तो बोलता कंप्लीट द सिमेट्री। तो कंप्लीट कैसे करते हैं आप, यहाँ पे भी ऐसे 2 बना देते हैं, यहाँ पे भी ऐसे आप 2 बना देते हैं, अब कंप्लीट सिमेट्री हो गई। जो कुछ अगर आपके पास में चेक करना है कि सही बना है डायग्राम कि नहीं बना है, इसको ऐसे आधा ढक लो, ऊपर जो बना है नीचे बना है, मतलब करेक्ट डायग्राम है, नहीं तो करेक्ट डायग्राम नहीं है। चलिए अब एक चीज देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ फील्ड लाइंस दूर दूर निकल गई है। फील्ड लाइंस क्या है, अल्फा एंगल बड़ा है, अल्फा एंगल बड़ा है ना, बीटा एंगल के कंपैरिजन में बीटा एंगल तो छोटा है, तो अल्फा एंगल अगर बड़ा है बीटा एंगल छोटा है, यानी कि ये वाली फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो Q1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q1 का मैग्नीट्यूड कम होगा, Q1 का मैग्नीट्यूड कम होगा, Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, Q1 का मैग्नीट्यूड
कम होगा, अल्फा एंगल ग्रेटर देन बीटा एंगल से। तो यहां पे बता दिया गया है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं बता दूं, ऐसे दिया रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे दिया रहेगा निगेटिव चार्ज, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा एंगल, ये बन जाएगा अल्फा एंगल। तो लिखेगा इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, देन which of the given relation is correct। अब देखो एंगल देके पूछ लेगा Q1 और Q2 की वैल्यू दिख जाएगा, Q1 बराबर है Q2 के, Q1 बड़ा है Q2 के, Q2 बड़ा है Q1 के, या Q1 डज नॉट इक्वल टू Q2, ये तो नहीं देगा, ऐसा दे देगा Q1 इज इक्वल टू 3Q2, ऐसे दे देगा। चलिए अब यहां से आपको समझना है कि अगर आपके पास चार ऑप्शन ए बी सी डी दे देता है तो कैसे पता लगाएंगे। एंगल दो फील्ड के बीच में दूर है, मतलब वैल्यू कम होगी, यहां पे वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि पास पास में फील्ड लाइंस है। अब एक अगर इसके पास में तो दूसरा इसी के जस्ट बीटा एंगल पे होगा, तीसरा जस्ट इसी के बीटा एंगल पे होगा, चौथा जस्ट, तो इस पे ज्यादा बन जाएंगे। लेकिन इस पे अगर एक अल्फा पे है तो दूसरा एक अल्फा पे और बनेगा तो दो ही बन जाएगा, मतलब ऐसे तीन ही बनेगा मैक्सिमम। तो ये चीजें होती है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q2 का ज्यादा होगा Q1 से, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं नीट के एग्जाम में पूछा गया था, एक बार मेरे को चेक करके दिखाना होगा आपको, मैं श्योर दे दूंगा ये नीट के क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिए, साथ में क्वेश्चन भी ऐसा कराता चल रहा है, साथ में एक एक पॉइंट्स भी है। जो पॉइंट्स लिखा है ना इंपॉर्टेंट है, लिखा द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। देखो भाई कह रहा कि जो नजदीकियां होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो दिखाता है कि फील्ड कितना स्ट्रांग है। जैसे देखो यहां पे बन गया क्या, यहां पे एक ऐसे आ गया, ऐसे चला गया, यहां पे ऐसे आगे ऐसे चला गया, और यहां पे ऐसे ABC बन गया, ABC बन गया। तो यहां पे बता रहा है कि कहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो भाई A के पास में C के पास में बराबर है और B के पास में कम है एकदम, ठीक है। तो B के पास में चूंकि फील्ड लाइन दूर दूर है तो कम है, A के और C के पास में बराबर बराबर है तो वहां पे ज्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते लिखा है द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। मतलब अगर आप यहाँ पे चार्ज का सरफेस है, ये Q1 है, तो हमेशा फील्ड लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलर होंगी। हमेशा फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। हमेशा फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी। हमेशा फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर। हमेशा फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। चलिए ठीक, आगे बढ़े, ये बातें याद रखनी है, ओके। चलिए आगे लिखा है कि टेंजेंट ड्रॉन टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड शोज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या नहीं, टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब समझो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव गया हुआ है, ये फील्ड लाइंस है, तो अगर किसी भी फील्ड लाइंस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो ये बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया तो बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर जाओ, फिर यहाँ से बता दिया इलेक्ट्रिक थोड़ा मुड़ जाओ, यहाँ पे बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड अब बाहर जा रहा, यहाँ पे बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा। तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। समझिएगा टेंजेंट मतलब क्या होता है, टेंजेंट मतलब होता है स्पर्शज्या। क्या होता है, स्पर्शज्या। ये जैसे आपके पास में एक सर्कल है, तो सर्कल पे क्या होता है भाई, यहाँ पे ऐसे पॉइंट है तो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, या किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे। ये कर्व है तो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, मतलब क्या है, टेंजेंट है, यानी कि स्पर्शज्या है। देखो द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट OA, यानी कि देखो OA का डायरेक्शन देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, A पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, हमने किस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ किया, दिखा रहा है B डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा गलत लिखा है, टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ ठीक तो लिखा, बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया। चलिए यहां देखिए लिखा है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहां पे लिखा हुआ है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो यहाँ पे कैसे, मान लो अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा, दो डायरेक्शन बन जाएगा, जो कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नॉट पॉसिबल, दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है,
इसका फील्ड ऐसे बाहर जा रहा, इसका फील्ड ऐसे बाहर जा रहा, तब जाके कट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन दो, इसकी फील्ड इधर डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट बन जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट बन जाएगा। रिजल्टेंट निकालना कैसे है मैंने आपको सिखा रखा था, ठीक है। जैसे मान लो ना भाई, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, दोनों का डायरेक्शन ऐसे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये कट गया एक दूसरे के डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। रिजल्टेंट कैसे आता है भाई, रिजल्टेंट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। यहाँ पे आपका एंगल भी मैटर करेगा फिर, यानी कि थीटा एंगल है, ये आपका E1 हो जाएगा, ये आपका E2 हो जाएगा, या आपको ए मान लो, बी मान लो, ए बी कॉस करते रहो, जो भी करते हो, ठीक है। ये सारी चीजें होते हैं, तरीके होते हैं, मैं आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ बता दे रहा हूँ। अगले पॉइंट की ओर चलो, तो लिखा है पैरेलल स्पेस इक्वी स्पेस स्ट्रेट फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब अगर आपके पास में चाहे पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, ठीक है, और क्या हो, इक्वी स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, इक्वी स्पेस यानी कि बीच में स्पेस क्या हो, सेम हो, और स्ट्रेट फील्ड हो यानी कि स्ट्रेट हो, तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, सेम रहे, सतत रहे, वही रहे जो बाद में रहे, जो बाद में रहे वही अभी रहे, जो अभी रहे वो हमेशा रहे, वो होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब बदले ना, जो बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, वेरिएबल कहते हैं। जो नहीं बदलता उसको कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कहते हैं। बहुत बढ़िया सर। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ, जो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, ये क्या है, ये सारे नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। आगे देखिए, लिखा है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टर है ये क्या है, ये कंडक्टर है, बस का नहीं भैया, कंडक्टर यानी कि चालक। चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, एकदम स्पष्ट तौर पे मान लीजिए। देखो भाई, अब चार्ज अगर रेस्ट, अब भाई देखो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन एक चीज और देखिएगा, कंडक्टर आपका क्या होना चाहिए, कंडक्टर आपका आइसोलेट होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंडक्टर को आपने ग्राउंडिंग कर दिया, अब पूछ रहे हो कि भैया कंडक्टर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि महाराज आपने इसको ग्राउंडिंग कर दिया है, और ग्राउंडिंग करने से चार्ज का आदान प्रदान शुरू हो गया। अब चार्ज का आदान प्रदान शुरू हो गया तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रह सकता है, तो आइसोलेटेड कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ ना इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, मतलब क्या कि वो आइसोलेट होना चाहिए। आइसोलेट रहेगा तभी चार्ज रेस्ट पे रहेगा, अगर आइसोलेट नहीं रहेगा, किसी और के कांटेक्ट में आएगा तो चार्ज तो मोशन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब देखो भाई, सरफेस ऑफ कंडक्टर ने कि मान लो ये बीच में चार्ज है या कंडक्टर है, तो कंडक्टर के भी सर परपेंडिकुलर ही रहेगा, तभी जाके क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर निकलेगा कंडक्टर के, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे लिखा है नियर एंड फार फील्ड। देखो भाई, ये है क्या, दो क्यों है, ये है क्यों। अब देखो यहां से कितना निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 निकल रहा है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये 2 क्यों है, ये क्यों है, तो 8 निकल रहा, तो क्यू के पास कितने आएंगे, 4 आएंगे। बाकी कहां भाग जाएंगे, बाकी कहीं ना कहीं तो जाएंगे, लेकिन किसी चार्ज के पास ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां से 8 निकल रहा है, यहाँ पे क्यू आएगा। अब पहली बात तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं डाइपोल में, लेकिन ये 2 क्यू की बात हो रहा है, या अलग अलग चार्ज है, डाइपोल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल में चार्ज इक्वल होते हैं। चलिए, एग्जाम्पल था वो। आते हैं जेईई मेंस के 2015 पे जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसकी तरफ। कह रहा कि 4 आकृतियां बनी हुई हैं, मेरे देखो आपको स्पष्ट दिख रही है कि नहीं, हाँ आपको ये चारों आकृतियां स्पष्ट दिख रही हैं। बोल रहा विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इनमें से चारों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं पहले से ही कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर में इधर ऊपर पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव से जाके निगेटिव जा रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पीक आ जा रहा है, साथ में यहाँ से निकल रहा है, तो कहाँ जा रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक कर्व नहीं बना रहा, ये एक कॉर्नर दे रहा, देख रहे हैं, एक कॉर्नर दे रहा। तो कॉर्नर में कभी स्लाइट मूवमेंट में चार्जेस ट्रांसफर नहीं होंगे, चार्जेस को यहाँ पे रखोगे तो या तो ऐसे आ जाएगा या तो ऐसे आ जाएगा, कभी ऐसा नहीं कैसे पीक बना के जाए, चार्जेस ऐसा कभी नहीं करते। अगर पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो वहां पे, तो वो किस हिसाब से भाग रहा है वो देखना पड़ेगा, ऐसा हो झटके से जाके ऐसे लौट आया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। बी वाले को देखते हैं, बगल में पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव से जाके निगेटिव से भी जा रहा, तो निगेटिव से कभी चार्ज जाता नहीं है, जाता नहीं है निगेटिव से चार्ज, तो ये भी गलत हुआ। सी वाला देखते हैं, लिखा है निगेटिव के अंदर आ रहा है, पॉजिटिव से जा रहा है, लेकिन ये किस हिसाब से स्लाइट मूवमेंट कर रहा है, ये स्लाइट मूवमेंट कहां कर रहा है, जा कहां रहा है, बगल में निगेटिव है, अट्रैक्ट होना चाहिए भाई ना,
तो ये आकृति जो बनी एकदम बढ़िया बनी, कैसा निकला प्यार से स्लाइड होके यहाँ पे आ गया, निकला प्यार से स्लाइड होके यहाँ पे आ गया। मतलब पॉजिटिव से निकल के मान लो यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रख रहे हो तो क्या होगा, ऐसे ही तो प्यार से आएगा बेचारा, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे जाके ऐसे आएगा। यहाँ फिर कौन रोक रहा है उसको, जो भेज रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा तभी तो झटके से आ रहा है। हाँ तो स्लाइड होना चाहिए, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए ना, एक कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ नहीं बनना चाहिए, ठीक है। चलिए तो स्लाइड चेंजिंग हुई, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। आपने जेईई मेंस 2015 पे स्कोर कर लिया है 4 अंक, और अगर आपको सीयूईटी में क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन आएगा सीयूईटी में, चूंकि मेंस लेवल के क्वेश्चन सीयूईटी में पूछे जा रहे हैं आजकल, तो क्या हो जाएगा, आपके 5 नंबर ये तुरंत खाते में भर देगा। आगे बढ़ते हैं 2001 की तरफ चलते हैं, जेईई मेंस 2001 की तरफ चलते हैं। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को दिखाना है। अब ये मैंने पहले से डायरेक्शन बना के लाया था। बेसिकली क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन ऐसा था, यहाँ पे था Q1 पॉजिटिव, यहाँ पे था Q2 पॉजिटिव, यहाँ पे था Q3 पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना था। बेसिकली अगर एग्जाम में आएगा तो 4 ऑप्शन के साथ आएगा, तो अगर आपको डायरेक्शन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे डायरेक्शन, देख भाई ऐसे ऐसे तो कर नहीं सकते हो, ऐसे ऐसे तो कर नहीं सकते हो, चूंकि यहाँ पे भी चार्जेस हैं जो कि इसको रिपेल कर रहे हैं, तो क्या होगा, रिपेल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, ये वाला थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाएगा। वैसा ही सेम काम यहाँ होगा, ये सब तो ऐसे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाएगा। ये तो स्ट्रेट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चूंकि ये ऐसे जाएगा तो यहाँ वाला फील्ड भी रिपेल मारेगा, तो क्या करेगा भाई, ये थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा, क्योंकि तीनों पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आपने 2001 का भी क्वेश्चन सफलतापूर्वक सॉल्व कर लिया। अब आता है जेईई मेंस 2010 का क्वेश्चन। जेईई मेंस 2010 में क्या है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है Q2, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0 है, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0 है। कह रहा विच मैग्नीट्यूड इज करेक्ट, कह रहा कौन सा सही होगा। देखो भाई सारा कुछ सही बना है, डायग्राम वगैरह, चलिए देख लेते हैं। लिखा है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0। एट फाइनाइट डिस्टेंस राइट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0, यानी कि एट फाइनाइट निश्चित दूरी पर राइट में, यानी कि राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0 होगा। A1 आपका बड़ा है A2 के, A1 कहाँ है भाई, A1 Q1 आपका बड़ा है Q2 के होगा, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये Q1 होगा, Q1 आपका बड़ा होगा Q2 के। पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 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 मिल गया भाई। क्या होगा, Q1 बड़ा होगा Q2 के, खत्म। ये सब गलत बात, ये सब गलत बात। Q1 आपका ज्यादा है, Q2 आपका कम है, इस बात खत्म, आपकी बन गई आपके अच्छा खासा क्वेश्चन, ठीक है। आपका भी जो है 2010 में सॉल्व हुआ। चलिए अब देखो लिखा मेटेलिक सॉलिड है ये क्या है, मेटेलिक सॉलिड, यानी कि मेटेलिक सॉलिड मतलब क्या, कंडक्टर है। देखो नाम को कैसे बदल रहा है, नाम बदल के जज्बात बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोग सूरज सर के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि नाम बदलने से जज्बात नहीं बदलेंगे, क्योंकि नाम तो सिर्फ नाम होता है, और नाम एक नाम के कई लोग रह सकते हैं, तो वही बात है। लेकिन ये एक नाम के कई लोग नहीं है, ये कई लोग एक नाम के बना दिए गए हैं यहाँ पे। चलिए तो इसका कई नाम है, तो यहाँ पे मेटालिक सॉलिड स्फीयर बोल दिया, या आप इसको क्या बोलो, कंडक्टर बोलो। तो भाई क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब देखो भाई इसका क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये आपका कंडक्टर है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम स्ट्रेट निकाल दिया, गलत बात है, अंदर 0 होता है। यहाँ पे ऐसे बाहर कम बना दिया, तो कम क्यों नहीं, कम नहीं होता, 0 होता, गलत हो गया। ये सीधा निकाल दिया, गलत बात है। ये सही बात है, कुछ ये सही बात है कि देखो भाई यहाँ से फील्ड आई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम हुई स्लाइड सी, लेकिन बीच में क्या है, 0 है, तो 0 बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। और यहाँ पे क्या हुआ, फिर कम से ज्यादा होती गई, यानी कि दूर जाती है, नहीं कम होती गई, ठीक है। कम हो के फिर आई यहाँ पे ज्यादा हुई, फिर पास में ज्यादा होता है, पास में मैक्सिमम होता है, उसके बाद कम होता जाता है, तो बीच में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास में मिली है, एकदम सही बातें हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका बीच में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर की 0 होता है। अब अगर यहीं पर नॉन कंडक्टर आ जाता है तब क्या करते हैं, इसका मैं ग्राफ बना दूं क्या, ग्राफ बना दूं क्या, चलो देखो क्या है अगली स्लाइड पे, अच्छा थैंक यू, चलो ग्राफ बना दूं, चलो बहुत बढ़िया। देखो भाई अगर आपके पास में एगो कंडक्टर है, क्या है, एगो कंडक्टर है, क्या है आपका, ये है कंडक्टर, तो कंडक्टर है आपका, तो बताइए कंडक्टर का यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, तो चलो यहाँ से यहाँ तक का आप क्या लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का आपका रेडियस ले लेते हैं, यानी कि रेडियस ले लेते हैं। चलिए ये यहाँ से यहाँ तक का आर है, उसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ का एस, सेपरेशन है। चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेपरेशन, तो बताइए रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा भाई, 0 रहेगा। चलिए 0 बना देते हैं, 0 है ना, तो 0 तक बना देते हैं, यहाँ तक 0 रहेगा। उसके बाद जैसे आप सरफेस पे आएंगे, तो सरफेस पे क्या होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यहाँ पे मैक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम के बाद अब क्या होगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए कम होता चला गया, बहुत बड़ा ग्राफ बना दिया मैंने, चलिए कम होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए। अब अगर ये क्या है, ये है एक कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, बस कंडक्टर नहीं, चालक। चलिए अब दूसरा अगर मैं बना दूं इंसुलेटर के लिए, तो ये अगर क्या है, ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, तब क्या होगा भाई, नॉन कंडक्टर। तो ये क्या है, यहाँ पे रेडियस तक, रेडियस तक क्या होता है भाई, रेडियस तक क्या होगा, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, ज्यादा कम, लो खत्म बात, ज्यादा कम, पर सेंटर से बढ़ता जाएगा, उसके बाद कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये है नॉन कंडक्टर का। तो बेसिक सारी चीजें हैं, आपको समझना है बस, लेकिन पढ़ाई करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी स्टडी कैपिटल पे, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी मिलते रहेंगे। और फिजिक्स का तो टेंशन भूल जाओ लेना, टेंशन मत लेना, चिंतन थोड़ा कर लेना कि किस तरीके से आगे आपको सारी चीजें कवर करनी है। 4 लेक्चर हो गए, 4 लेक्चर को मन लगा के पढ़ना है, आने वाले समय में सीयूटी में आप लोग अच्छा उखाड़ने वाले हो। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, जीवन में बहुत बेहतर करो यार आप लोग, यही हमारी आशा है, उम्मीद है। ठीक है, उस पर पानी नहीं फेरना है, आप सभी को बेहतर करो यार। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।